गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पहले अपनी जो क्लास हुई थी वो हुई थी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय कक्षा 10th में। ये पार्ट दूसरा चल रहा है। पहले वाले पार्ट के अंदर अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने कुछ कॉन्सेप्ट चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर सारणी भी थी, अनुपात थे, कितने अनुपात होते हैं, कैसे बनते हैं, उसमें सूत्र थे, लाल बट्टा कक्का जो मैंने आपको बताया था। और आशा करता हूँ आप सबने इसकी प्रैक्टिस की होगी, कईयों ने की है, मेरे पास आए हैं कमेंट में। आगे देखें, अब अपन 6.1 जो अपनी इसकी चैप्टर है 6.1 करने से पहले अपन जो करेंगे वो करेंगे एक पाइथागोरस प्रमेय जो रह गई थी, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। अब इसका पहले तो थोड़ा नाम है वो सबको ऐसा लगता है यार ये पाइथागोरस इतना बड़ा नाम, क्या चीज़ है ये, थोड़ा नाम से आधे डर जाते हैं। कई हैं जो बेचारे अभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अभी स्टार्टिंग तैयारी ही कर रहे हैं। अब वो तैयारी करते हैं वो सोचते हैं यार ये तो नाम इसका खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक होगी थ्योरम। ऐसा नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय, अरे जिस पाइथागोरस नाम के किसी व्यक्ति ने इसका उत्पादन किया तो उसका नाम क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय। मतलब ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब इनके अंदर क्या है उसकी बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको पहले ही बताया था कि समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंड होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण हो और बाकी के दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो। क्या कहलाता है अपने पास, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और बाकी जो दो भुजाएं आधार और लंब थीटा के अनुसार होती हैं, जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था। अगर किसी ने ये वाली क्लास भी देख रहा है तो इससे पहले वाली क्लास देखे, जो ये वाली जो वीडियो है ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे, हो सकता है कुछ कमी रह गई हो मेरे उसमें, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ लगता है कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कुछ नहीं आ रहा समझ में, कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पहले बात करते हैं बोर्ड क्लासेस में 2 या 3 साल पहले की बात है कि क्वेश्चन कैसे आया था। क्वेश्चन आया था पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसको हल कीजिए या इसको सिद्ध कीजिए, इसके बारे में आया था, जो कि 6 नंबर का आया था। 4 नंबर डिवाइड थे, जैसे कथन लिख दिया तो कथन का 1 नंबर था और बाकी जो थ्योरम है वो कितने की थी, 5 नंबर की वो थ्योरम थी। तो इस तरह अब कथन अपन को कथन के लिए अपन 1 नंबर तो तैयार कर ही लेते हैं। कैसे करते हैं वो देखें। पहली चीज समकोण त्रिभुज बनाएंगे, 90 डिग्री बना दिया, एक तरफ लंब हो गया, नीचे आधार हो गया और 90 डिग्री सामने भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। अब इसका सूत्र होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कथन, कथन क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज, जैसा जैसा चित्र बन रहा है वैसा वैसा बोलना है, वैसा वैसा लिखना है अपन को। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग का मान बाकी दो भुजाओं के वर्ग के मानों के योग के बराबर हो तो क्या कहलाएगा, अपने पास पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगी। देखें कथन, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग व लंब के वर्ग के योग के बराबर हो तो क्या कहलाएगी, अपने पास पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगी। इस कथन को अच्छी तरह याद कर लें, ये काम आएगा ही आएगा। आगे बात करते हैं, ये सारणी की मुझे उम्मीद है इस सारणी की प्रैक्टिस सबने की होगी। नहीं की है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करें प्रैक्टिस, क्योंकि सारणी बहुत काम की है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो सकता है आपके बोर्ड के अंदर निकलवाई दे, या आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आ सकती है। आगे देखें, इसके इसी के बेस पे, इस सारणी के बेस पे कुछ सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सवाल 6.1 चैप्टर नंबर कौन सा अपने पास, 6 कक्षा 10th का है ना। तो इसका पहला सवाल है 2 sin 45 cos 45। 2 ऐसा कैसा, sin 45 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, 1/√2, 1/√2 यहाँ से पुट कर दिया अपन ने। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है। अगर कोई निशान नहीं है तो क्या होगा, अपने पास n2 का निशान होगा। फिर लिखा है cos 45, तो cos 45 की वैल्यू देखो, cos ये 45 यहाँ, cos यहाँ, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2, 1/√2 आ गए। अब 2 ऐसा कैसा हो गया, 1 को 1 से इंटू कराया कितना हो गया, 1 हो गया, अपॉन में √2 इंटू √2, √4 और √4 का मान मैंने कितना बताया था, 2 से 2 कटा, कितना रहेगा, 1 आंसर। देखिए √ के बारे में मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं अपन, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो नॉलेज देने का कारण ये था कि वो एक बेसिक चीज़ है जो आपके काम आएगी। अब उसके अगला सवाल देखें, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ, 3 sin 60 - 4 sin³ 60t।
अब 3 इंटू साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू देखें, साइन 60 की वैल्यू है √3/2, √3/2 यहाँ पर रख दी मैंने। अब यहाँ रख दी, माइनस का निशान है, माइनस का निशान ऐसा कैसा आ गया, 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गया अपने √3/2, इस ब्रैकेट और यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब ये तो ऐसा कैसा आ गया, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू, कितनी बार है, 3 बार है, तो √3 इंटू √3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है, क्यूब, होल क्यूब लग रहा है, तो ये क्यूब हो गया। या 3 बार इसको करा दिया। अब देखो 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 2 बार, यहाँ कितना रह गया, सिर्फ 2 रह गया। √3 को √3 से इंटू कराया, कितना आ गया, 3 आ गया। कितना रह गया साथ में, √3 अपॉन में कितना रहेगा, 2, ये कितना था, 3 √2 अपन, ये साथ में था 3 इंटू √3 बटे में 2 माइनस 3 इंटू √3 बटे में 2, इसमें से ये चला गया पूरा का पूरा, तो क्या रह गया, 0। आंसर कितना आ गया इसका, 0 आ गया। अब अपन एक सवाल और ले लेते हैं, तो देखें, लेकिन इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी तो ये सब कुछ गायब हो जाएगी, तो इस तरह से आपको ध्यान देना ही देना है। देखें क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक, अपन ने ले लिया 4 अपॉन, क्वेश्चन नंबर है इसका 7, 4 अपॉन cot स्क्वायर 30 डिग्री, फिर कह रहा है अपन से प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, फिर है अपने पास साथ में इसमें लिखा हुआ है माइनस का cos स्क्वायर 45, ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास क्या है, यहाँ पे सवाल है। देखें कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 अपॉन, अब cot 30, पहले तो cot का मान देखो, ये cot हो गया, 30 का मान, ये 0 को हो गया, ये कितना हो गया 30 का, कितना हो गया √3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 अपॉन √3, इसका क्या लिख रहा है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, अब साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू देखो कितनी है, ये रही, यहाँ कितना स्क्वायर लग रहा है, तो 1/2, इसका क्या कर दिया अपने, होल स्क्वायर, माइनस cos 45 देखो कितना है, ये रहा 1/√2, यहाँ पे लिख दिया 1/√2, इसका स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे लिखा 4 अपॉन, यहाँ पे मैंने बताया था एरो का निशान चलेगा, ये देखें 4 बटे में इसका √3 का स्क्वायर वो कितना होता है, 3 होता है, प्लस एक ऐसा कैसा हो गया। अब इसका जो अपन ने लिखा है, लिखा 1 बटे में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये 4 कहाँ चला जाएगा अपने पास, ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का कितना होता है, 2 होता है, यहाँ लिखा मैंने 4/3 प्लस ये 4 ऊपर चला गया, 4 बटे में 1 माइनस का 1 बटे में 2, यहाँ पे अपन ने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम कैसे लिया, 3, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। अब सिंपल सा तरीका है, जो बड़ी संख्या हो उन सबको इंटू करा दो, जैसे 3 दूनी 6 इंटू कराते कितना आ गया, 6 आ गया, 3 दूनी 6, इससे डिवाइड किया 2 को 4 से कराया कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया, प्लस 1 को इससे 6 बार, 6 को इससे कराया 24, माइनस 2 को इससे क्या 3 एकम 3, अब यहाँ कितना रह गया अपने पास, 24 और 8 32 में से 3 गए तो कितना रह गया, 29/6, इसका आंसर क्या होगा, इसका ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब आगे बात करते हैं अपन, ये सवाल अभी पूरा नहीं है, क्यों, इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक है। अब क्या मिस्टेक है, देखिए अगर आप ये एरो नहीं लगाते हैं, तो ये मिस्टेक में काउंट मानी जाती है। क्यों, क्या है इसका एरो का मतलब, एरो का मतलब है कि आपका सवाल स्टार्ट हो गया एक लाइन से और वो एक ही लाइन में खत्म हो रहा है। अगर आपने दूसरी लाइन के अंदर एरो लगा दिया तो, अगर आपने एरो नहीं लगाया इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन है वो इसी का ही भाग है जो नीचे आ रहा है, इसलिए एरो लगाना कंपलसरी है अगर आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है तो। देखिए अब ये आज मैंने 3 सवाल बताए आपको, अब इन जो 6.1 है इसकी प्रैक्टिस करनी है, सबको प्रैक्टिस करनी है, सवाल निकालने। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकता है,
और जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मैथ के, साइंस के, जितने भी बन रहे हैं, इन सबको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और दूसरों को भी कहें। अपने आस पड़ोस में कोई हो, आपके फ्रेंड्स में हो, आपके फ्रेंड लिस्ट में हो, FB पे हो, कहीं भी हो सकता है किसी का भला हो, और किसी का भला हो तो मुझे तो अच्छा लगेगा, साथ में आपको भी अच्छा लगेगा। तो सबका भला करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।